बरसाई गई। फिर जब परिवार सहमत नहीं था कि आत्मदाह कर मतलब उसको अंतिम संस्कार करने के लिए कि पहले से अभिषेक चटर्जी आ जाएं, चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएं, तमाम लोग आ जाएं, उनके बाद हम लोग अपना दाह संस्कार करेंगे। क्योंकि ये गांव के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, इनको ज़्यादा कानून के बारे में नहीं पता। ये पहले हम लोगों से जब बात हो रही थी, इनको बात भी नहीं करने दी गई। भाई इनको क्या पता कि भाई कैसे एफआईआर होती है, क्या होता है। बताया ना उन्होंने, एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि क्या मांगे हुआ, मजाक चल रहा है क्या। इस समय ये दिख रहा है कि बस ये इतना भी निभा रहे हैं तो 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उस इलेक्शन तक निभा रहे हैं। उसके बाद में अगर अभी भी इस देश के रहने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के नेता अगर नहीं जागे और एकजुट नहीं हुए तो आने वाला कल बहुत भयावह हो सकता है। अगली गोली का शिकार मैं बन जाऊं, आप बन जाएं, क्योंकि पत्रकारों की स्थिति भी इस देश में बनी रहे। मतलब रोज ही कोई ना कोई नई खबर निकल के आ रही है। और भाई साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ मैं, और आपसे भी समझना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया था, मताधिकार, एक बहुत बड़ी पावर दी है, हमारे हाथ में एक शमशीर दी है उन्होंने। लेकिन क्या बात है कि जो लोग हमारा उत्पीड़न करते हैं, हम फिर उनको ही चुन के ले आते हैं। मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये बताता हूँ कि इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, सभी को दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार। लेकिन जब उनके लीडर सौदा करके आपस में बंट जाते हैं ना। आज अगर मैं बेसिकली इस देश में रहने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करूं तो उनके बहुत सारे पार्टी संगठन दल हैं। 1,35,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड संगठन बने हुए हैं। तो बिखरे हुए लोग कभी हुक्मरान नहीं बनते हैं, बिखरे हुए लोग कभी शासक नहीं बनते हैं। और बिखरे हुए लोग जो होते हैं, काशीराम साहब ने कहा है कि जिनके हुक्मरान नहीं होते उनके साथ शोषण अत्याचार होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। और आज हमारे हुक्मरान नहीं है तो देख लीजिए आप क्या स्थिति है। और जो हमारे बने हुए आगे बने हैं वो हमारे वो कातिया के कुत्ते हैं। जो कातिया कहता है, कातिया कहेगा भौंक तो भौंकेंगे, कातिया कहेगा काट तो काटेंगे। मैं ऐसे लोगों को समाज का नेता नहीं मानता हूँ जो सदन के अंदर बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का आरक्षण की मलाई चाट के वो लोग सदन के अंदर बैठे हैं और बाद में डॉक्टर अम्बेडकर को भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कातिया कहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब। इन्होंने बिल्कुल थोड़े कम शब्दों में बहुत सारी जो हकीकत